नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं और उसमें किस प्रकार से लगने हैं। तो आज जो कुछ भी कन्फ्यूजन आपके मन में है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैंने बात आपसे पहले भी कही है और मैं आज फिर से आप सभी के सामने रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी को मौका मिल सकता है। इसलिए आपके चाहे कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी का जो पहले का रूल था, जितनी सीटें होती थी उतने ही कैंडिडेट्स को डीबी के लिए बुलाते थे। तो एक तरह से जितने लोगों को बुला लिया डीबी के लिए वही फाइनल रिजल्ट होता था। फिर वहाँ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते थे तो उनकी नियुक्ति वहाँ पर कैंसिल हो जाती थी, बाकी लोग जो है वो ज्वाइनिंग करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी क्या हो रहा है, चाहे आप युवा कल्याण अधिकारी का ले लो, जूनियर असिस्टेंट ले लो, आप लोअर पीसीएस का ले लो, आप हर जगह क्या होता है कि जितनी सीटें होती हैं उससे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जैसा आयोग को सही लगता है। व्यायाम प्रशिक्षक में 10 गुना बुलाए गए थे, तो उन्हें जैसा लगता है कि सीटें खाली नहीं जानी चाहिए उसी के हिसाब से वो कैंडिडेट्स को बुलाते हैं मल्टीपल टाइम्स में। तो यहाँ पे आपके भर्ती के केस में क्या है कि जितनी सीटें हैं उसके 2 गुने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सभी लोग बुलाए जा सकते हैं, सभी लोग बुलाए जाएंगे। इसीलिए सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। रिजल्ट को लेकर के हमने आपको इसके पहले वाले सुबह वाले वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि ओएमआर की स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है इसी वीक में कंप्लीट हो जानी है। नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सीएम का आदेश है, 100 दिन की कार्य योजना है और ये भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट करनी है। तो नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा डीबी के लिए। तो इसलिए आप लोग अभी से धीरे धीरे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हों या कुछ बनवाने हों तो अभी समय है। कोई डॉक्यूमेंट्स हम पहले नहीं बनवा पाए थे, हमसे गलती मिस्टेक हो गई, तो कम से कम उन मिस्टेक्स को हम अभी दूर कर लें। तो वीडियो को आप लोग लाइक प्लीज़ सभी कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। टोटल यहाँ पर 18 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने बना रखी है। जो कुछ भी आपको लगना है सब हमने लिख रखा है। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पूरा एक एक प्रमाण पत्र को हम अच्छे से देखते और समझते चलेंगे। और ये लिस्ट आप भी अपने कॉपी में एक बार लिख लीजिए और उसको आप डेली टिक करते रहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रॉपर तरीके से है, किसको बनवाना है, उसको पूरा लिख के रखिए आप, ताकि कोई भी उसमें गलती की गुंजाइश न रहे। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट लगे, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करिएगा। कोई भी छोटा सा भी सवाल हो पूछने में आप संकोच मत करिएगा। ये आपकी नौकरी का, आपके करियर का सवाल है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स छूट रहा हो तो प्लीज़ आप उसे भी मेंशन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शामिल कर लूँगा इसी लिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो गया 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पहले अलग अलग आते थे 10th और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अब एक में आने लगा है। अगर अलग अलग हो तो दोनों चाहिए, अगर एक में होगा तो वही आपका एक चाहिए होगा। तो कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही में है तो आपका वही एक प्रमाण पत्र लगना है। अगर अलग अलग है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगना है। एएनएम की मार्कशीट, अंक पत्र और जो डिप्लोमा वाला आपका है ये दोनों चाहिए होंगे। एएनएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक जो आपका होता है फैकल्टी में जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आप सबको पता होगा आप लोगों को, तो ये होना चाहिए आपके पास। 5वां देखिए पीईटी की मार्कशीट या स्कोर कार्ड होना चाहिए। और जो लोग उस टाइम पे प्रिंट आउट नहीं ले पाए थे या फिर अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप अभी जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि मुझे कंफर्म नहीं है कि अभी डाउनलोड होगा कि नहीं होगा, बट एक बार आप ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप हमें बताइएगा, उसके लिए फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। तो पीईटी की वही मार्कशीट या उसी को स्कोर कार्ड समझ लीजिए, जिस पे आपका स्कोर कार्ड, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटाइल स्कोर सब उस पर लिखा रहेगा। तो उसकी वो प्रिंट आउट आप सभी के पास होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि उस समय रिजल्ट देख लिया, उसकी प्रिंट आउट या उसकी पीडीएफ सेव करके नहीं रखते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वो रखना चाहिए। कोई भी आपका रिजल्ट आता है, कोई भी आपका स्कोर कार्ड होता है, तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसकी पीडीएफ भी आप ज़रूर सेव करके रखिए। गूगल ड्राइव पर सेव कर लीजिए ताकि बाद में भी आपको मिल जाए।
इसके बाद देखिए छठा डॉक्यूमेंट एएनएम 2022 जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा, फॉर्म भरा होगा, उसकी प्रिंट आउट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसकी पीडीएफ हो तो अब उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पहले का हो तो आप उसको संभाल के रखिए, ये आपको लगेगा। एएनएम रिजल्ट अभी रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आपका आएगा नेक्स्ट वीक में। तो रिजल्ट आने के बाद या तो आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेज या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, या तो उस प्रकार की एक मार्कशीट निकलेगी या आपका रिजल्ट निकलेगा, या फिर ये हो सकता है कि रोल नंबर एक पूरी पीडीएफ आ जाए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक रिजल्ट की तरह निकलेगा, तो आप जो भी होगा उसी का आपको प्रिंट आउट लेकर के रखना रहेगा, या फिर जिस पेज पे आपका रोल नंबर होगा, अगर वो रोल नंबर की तरफ पूरा लिस्ट अगर आ जाती है तो आपको उस पेज की एक प्रिंट आउट निकाल लेनी होती है। आईडी कार्ड में देख लीजिए, कोई भी आपके पास इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड, या फिर जो आईडी कार्ड आपने लगाया हो तो एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जब आप जाते हैं डीबी के लिए, हो सकता है किसी आईडी में हमारे कुछ गलती हो तो हम दूसरा आईडी प्रेफर कर लेते हैं जिसमें बिल्कुल सही से लिखा, कोई उसमें त्रुटि, कोई मिस्टेक्स ना हो। विवाहित है, अविवाहित है, अभी हम आगे बात करेंगे। अविवाहित है तो कोई इशू नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पिता पक्ष वाले हैं। विवाहित है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पति पक्ष वाले होंगे, शेष आपके पिता पक्ष वाले होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपका 10th है, 12th है, हर जगह पिता का नाम लिखा है, आधार कार्ड में पति का नाम हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप विवाहित हैं। और एक आपको उसमें विवाहित होने का एक उसमें शपथ पत्र भी देना होता है, जिसमें ये अब देखिए यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन वो लगता है हर जगह। डिक्लेरेशन देना होता है कि हमारे एक से अधिक जीवित पति नहीं है, और अगर यहाँ पे पुरुष होते तो जो विवाहित होते तो उनको ये भी लिख करके देना होता है कि हमारे एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है। पहले सब चीज़ें नहीं मांगी जाती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सब चीज़ें भी मांगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके बाद देखिए आपका जो फ़ोटो आपने फॉर्म में लगाया हो, अगर वो वाला फ़ोटो हो तो बहुत अच्छा, या फिर कोई भी लेटेस्ट फ़ोटो आप फिर से खिंचवा लीजिए। इसकी जो है आप 6, 7, 8 कापी, 10 कापी आप बनवा लीजिएगा। कम से कम आपको 3, 4, 5 तो लगना ही लगना, तो आप कम से कम 10 तक बनवा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से। अब आ जाते हैं यहाँ पर डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट पर। इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन डाउट इसी को लेकर के है। डोमिसाइल सबको लगना है, आप किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST PH कोई भी हो, सबको निवास प्रमाण पत्र लगना है। अदर स्टेट के हैं तो उनको जाति नहीं लगती, लेकिन निवास सबको देना होता है डोमिसाइल। अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, सबको लगना है। अविवाहित है तो उनका निवास और जाति सब उनके पिता पक्ष का रहेगा। अगर विवाहित है तो निवास चल जाएगा पति पक्ष का। हमने आपको स्पष्ट बताया है कि आपका सिलेक्शन, आपके आरक्षण यानी जो जहाँ से आपका सिलेक्शन प्रभावित होगा, वो जाति प्रमाण पत्र ही तो चाहिए होगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रभावित होगा, आप मेरिट में आ पाएंगे। कैटेगरी अगर आपकी इस प्रकार से होती है जहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो फिर उसमें देखा जाता है कि वो पिता पक्ष का निर्गत होना चाहिए। देखिए एड्रेस आपका पति पक्ष वाला ही रहेगा। जो विवाहित है ध्यान दीजिएगा, एड्रेस आपका डोमिसाइल तो आपका वैसे भी बनना है पति पक्ष का, तो निवास आपका पति पक्ष का ही रहेगा। जो आपकी जाति प्रमाण पत्र बनेगी वो भी आपका निवास वही रहेगा, लेकिन पिता पक्ष के द्वारा रिपोर्ट लगाई गई हो, पिता पक्ष के द्वारा निर्गत हो, ये आप ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपने फॉर्म भरने के समय अगर आपने नहीं बनवाया है इस प्रकार का, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो चाहे सेम कास्ट की मैरिज हो। हालांकि सेम कास्ट की मैरिज के लिए एक ऑप्शन होता है कि आप एक नोटरी लिखवा लीजिए कि आपकी जाति चेंज नहीं हुई है, लेकिन अगर आयोग नहीं मानता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी विवाहित महिलाएँ हैं, आपको अपने पिता पक्ष का ही निर्गत देना है। अगर आपने पहले पति पक्ष का बनवा रखा है, अभी उस समय पिता पक्ष का आप नहीं बनवा पाए थे, तो आप अभी बनवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, बनवा लीजिए। अगर चल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी आप बनवा लीजिए तुरंत। और ध्यान दीजिएगा उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है और इसे 6 महीने का मांगा जाता है, लेकिन जितनी वैलिडिटी लिखी होती है उस पर जाति निवास पे उतना वो चल जाता है, दिक्कत नहीं होती। थोड़ा और भी अगर पुराना है तो भी चल जाता है, जाति तो चेंज होती नहीं है, ठीक है, होती है जाति चेंज, विवाह होने के बाद जाति चेंज होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पुराना आपको नहीं लगाना है। अगर अविवाहित हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनका चल जाएगा, लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन के लिए उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए वहाँ पर रूल स्ट्रिक्टली है। हमने नोटिफिकेशन आपको पूरा दिखाया था, पिता पक्ष का ही निर्गत प्रमाण पत्र उनका मान्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका निवास अगर
पिता पक्ष का हो, जो विवाहित हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज पति पक्ष का चल जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने जहाँ पे आपका मूल निवास है, मतलब आपके माता पिता का मूल निवास है, वहीं से आपका देखा जाएगा आपकी जाति, और उसी के आधार पे आपको ये लिखा है आपके नोटिफिकेशन में, हमने आपको पढ़ के सुनाया है अच्छे से, तो वही के आधार पे आपको जाति का लाभ मिलेगा या फिर जाति प्रमाण पत्र आपका निर्गत होगा। अब वहाँ का जो लेखपाल होंगे आपके पिता पक्ष के, वहाँ के तहसील का, वो क्या करेंगे कि रिपोर्ट भेज देंगे, लगा के दे देंगे। फिर आपके ससुराल पक्ष के जो तहसील वहाँ पे लेखपाल है, उनके द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है। तो भले ही आपका वो पति पक्ष से आपको निर्गत लगे, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट होगी, यानी जो उसका पक्ष होगा, वो पिता पक्ष का ही माना जाएगा। तो पिता पक्ष के द्वारा ही रिपोर्ट उसकी लगाई गई हो, ताकि वहाँ पर ये उसमें स्पष्ट मेंशन वहाँ पे ये रहता है कि नहीं, आपके माता आपके जो पिता हैं ये इस जाति के हैं, उनका ये एड्रेस हो गया, और आप उनकी पुत्री हैं, और उसी आधार पे आपकी जाति निर्धारित होती है, और उसी आधार पे आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। नया आप सभी ज़रूर बनवा लीजिए। अगर फॉर्म भरने के समय अगर आपने पिता पक्ष से निर्गत अगर जाति प्रमाण पत्र बनवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पुराना है या फिर पति पक्ष का बनवाया था उस समय, तो अभी आप पिता पक्ष का ज़रूर बनवा लीजिए। जो अविवाहित हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुराना हो या लास्ट डेट से पहले का आपने नहीं बनवाया हो, लास्ट डेट के बाद का बनवाया हो, फिर तो आपका वही चल जाना है, क्योंकि हाँ चाहिए तो इससे पहले का लास्ट डेट से, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 जनवरी 2022, उसके पहले का चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया है, पहले का बाद का बनवा रखा है, तो फिर आप वही लगाइए, लेकिन आपको पहले का कोई ना कोई पुराना एक जरूर देना है, ताकि उसमें ये स्पष्ट हो सके कि फॉर्म भरने के समय आपकी ये जाति है। अब यहाँ पर देखिए 12वां डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक 11 हो गए। फोटो कापी आप सब इसको बाद में देखते हैं, पहले आप यहाँ पे आ जाइए। एफिडेविट नोटरी, इसमें देखिए कोई भी गलती हो जाती है हमारे फॉर्म में, हालांकि छोटी मोटी गलती कभी कभी क्या होता है, कुछ आयोग द्वारा मान्य कर लिए जाते हैं, कुछ आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जाता है। तो अगर आवश्यकता पड़ी तो आप एक नोटरी लिखवा लीजिएगा कि हमारे जैसे कहीं पर भी मिस्टेक लगे कि नाम में कोई गलती है। अब कुमारी और देवी से वो सब गलतियाँ नहीं होती हैं, जैसे शादी के पहले कुमारी, शादी के बाद देवी लग जाता है, तो वो कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक ये होता है कि आपका जो नाम है, उस नाम में कोई गलती हो, उसमें अल्फ़ाबेट में कोई गलती हो, पिता या माता के नाम में कोई गलती हो, उसमें आपको वो सुधरवाना होता है। संविदा के जितने भी लोग हैं, तो जिला चिकित्सालय स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही, अनुभव प्रमाण पत्र ही आपका मान्य किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एएनएम संविदा वाले पर ही आप हो, किसी और का नहीं चलेगा। और एक चीज़ और भी है, जिनका 3 साल भर दिया है, 2 साल का ही संविदा था उनका, तो वहाँ पे भी आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका आपको यहाँ से मिल सकता है आयोग की तरफ से। लेकिन आपको उसके लिए एक शपथ पत्र लिख करके देना होगा, नोटरी एक एफिडेविट, कि हमने ये गलती से ऐसा कर दिया है। EWS प्रमाण पत्र, ये भी आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। बाद का अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको इसका फ़ायदा मिलने के चांस कम रहेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके बाद फाइल चाहिए होगा। फाइल किस लिए चाहिए कि आप जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके कम से कम 3-4 सेट बनवा लीजिएगा। आपको एक या कम से कम आपको 2 सेट जो है आयोग में जमा करने होते हैं, तो आप फाइल में लगा करके प्रॉपर तरीके से उसको आपको देना होता है। तो फाइल आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र हमने बता ही दिया आपको, एक शपथ पत्र वो भी देना होता है। ये जब डीबी की नोटिस आएगी तो उसमें मालूम पड़ जाएगा आप सभी को। कुछ अगर और चीज़ें इसमें होती हैं या फिर देना होता है कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता है तो हमारा जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त कर दिया जाए, हमारे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो, इस प्रकार से आपसे लिखवाया जा सकता है। एक होता है जीवित का प्रमाण पत्र, उसमें हमने आपको पहले भी बताया कि उसमें ये होता है कि जैसे आपके एक से अधिक जीवित पति ना हो, और अगर विवाहित पुरुष होते हैं किसी भर्ती में तो वहाँ पर उनसे ये लिखवाया जाता है कि आपके एक से अधिक जीवित पत्नी ना हो। तो अगर ये मांगा जाता है तो आपको ये भी देना होगा। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे छूट गया है मेरे बताने में, तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं उन्हें तुरंत आप बनवा लीजिए, हफ्ता 10 दिन के अंदर आप बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और ये आप मत सोचिए कि हमको डीबी के लिए मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फाइनल हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये तो सभी को है कि जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, फिर फाइनल लिस्ट बनने पर भी उनके सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे। लेकिन बनवा लीजिए, क्या पता मौका मिल जाए। और अगर आपने नहीं बनवाया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके अधूरे हैं और आपको मौका मिल गया, तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे?
बना रहेगा तो फिर आप किसी और अगर आगे किसी फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल तक तो चल ही जाएगा, तो बनवा लीजिए एक बार, फिर आप आगे भी आपका वो काम देगा आपको। तो ये कुल मिलाकर के एएनएम 2022 डीवी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो सकती थी हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आगे की जो भी अपडेट्स होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सही और ऑथेंटिक न्यूज हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद।